हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलरशंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियोस और मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज विच आर द एनिमल्स शोन इन आवर नेशनल एल्बम। हमारे जो नेशनल एल्बम है उसमें कौन सा एनिमल शोन किया दिखता है? ऑप्शन ए गोट्स, बी लायंस, सी बुल्स या डी नन ऑफ दीज। तो जो एनिमल शो होता है हमारे नेशनल एल्बम में वो कौन से होते हैं? बी लायंस। आपने देखा होगा ऐसे एक लाइन होता है, फिर यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, मेनली 4 लाइन्स होते हैं। नेक्स्ट, अशोक पिलर वॉज केप्ट एट। जो अशोक का पिलर है जिसमें 4 लाइन शो हो हुए हैं वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए पटना, बी सारनाथ, सी दिल्ली या डी चेन्नई। तो जो अशोक का पिलर है वो कहाँ है? बी सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ मेनी लाइन्स आर शोन इन आवर नेशनल एल्बम। हमारा जो नेशनल एल्बम है उसमें कितने लाइन शो हुए हैं? मैंने अभी डिस्कस करा, जो अशोक पिलर है उसमें 4 लाइन्स दिखाए गए हैं जो कि कहाँ है? सरनाथ में अभी डिस्कस करा है। तो ये कितने लाइन्स का होता है? दैट इज ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट, वट वॉज द नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। जो अशोका जी थे उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था? तो मेन पहले हमारे जो थे वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसारा और फिर उनके बेटे अशोका, ये बने थे हमारे रूलर्स। तो ग्रैंडफादर ऑफ अशोका, अशोक के पापा कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पापा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो तो अशोका के जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? डेट इज दी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, हु वाज बिंदुसार सन। बिंदुसार का सन कौन था, मतलब बिंदुसार का बेटा कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी सिद्धार्थ, सी अशोक या डी रामकृष्ण परमहंस। तो अभी मैंने डिस्कस करा कि अशोक के फादर कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के कौन फादर थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंदुसार का सन पूछा गया है, तो वो बिंदुसार किसके पिता थे? अशोका के। तो बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? सी अशोका। नेक्स्ट, इन विच बुक वर चाणक्याज आइडियाज वर रिटन। किस बुक में चाणक्य के आइडियाज लिखे गए हैं? जो चाणक्य था बहुत ही वाइस मैन माना जाता है हिस्ट्री में, तो उनके जो आइडियाज थे वो किस बुक में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी अर्थशास्त्र या डी नन ऑफ दीज। तो जो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में थे, बहुत चालाक थे ये बहुत, तो इनके जो आइडियाज थे वो मोस्टली अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं सारे। तो सी इज द राइट आंसर, दैट इज अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य। कौन सपोर्ट करता था वाइस मैन को, चाणक्य को? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार या सी चंद्रगुप्त या डी ऑल ऑफ दिस। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ थे, वो उनको सपोर्ट करते थे, उनको आइडियाज देते थे। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 7th का सी। 8th क्वेश्चन, फ्रॉम विच एरिया वाज तक्षशिला एंड उज्जैन रूल्ड। जो 2 एरियाज थे तक्षशिला और उज्जैन, जो मोस्ट प्रिविलेज एरिया थे, यहाँ बहुत ही अच्छा फंडिश था, एनरिच था। तो ये जो एरियाज थे तक्षशिला और उज्जैन कहाँ से रूल करे गए थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, सी दिल्ली या डी आगरा। तो तक्षशिला एंड उज्जैन जो है वो कहाँ से रूल करे गए थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अशोका वॉज अशोका जी कौन थे? ऑप्शन ए हिंदू, बी बुद्धिस्ट, सी जैनिज्म या डी नन। तो जो अशोका थे वो बेसिकली क्या बन गए थे? बुद्धिस्ट बन गए थे आफ्टर अ वॉर, कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर, अब जब नाम ले ही लिया है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कलिंगा वॉर क्या था? एक अशोका जी बहुत बड़े योद्धा थे, कभी हार नहीं मारते थे, हर चीज जो का वो उन्हें मिल जाता था। ड्यूरिंग कलिंगा वॉर के टाइम पर क्या हुआ, जब वो लड़ गए थे वो जीत गए, बट जैसे उन्होंने जीत के बाद उन्होंने देखा कि इतने सारे लोगों मर गए हैं, इतना सारा ब्लड शेड है, मतलब हर जगह बस खून ही खून, इतना तहस महस मचा दिया मैंने। तो वो उस चीज को देख के वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सोचा बस
अब मैं नहीं करूंगा, ये सब बहुत गलत है। तो उन्होंने जीत के बाद भी अपना सब कुछ त्याग दिया और बुद्धिस्ट बन गए थे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वॉर के बाद अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए थे। तो कलिंगा वॉर के, तो क्या बन गए थे, दैट इज बी बुद्धिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच लैंग्वेज वर द अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन। किस लैंग्वेज में अशोका जी के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो किस भाषा में लिखे गए। इंस्क्रिप्शंस तो पता ही है, जब हम किसी भी हार्ड सरफेसिस पे किसी को पत्थर मार के या फिर किसी चीज पे उसका निशान बनाते हैं, जैसे आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन होता है उस पर हमारा ऐसे थोड़ा उभरा हुआ नेशनल एंथम का साइन होता है ना, तो वो इंस्क्रिप्शंस हुए। तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे। ऑप्शन ए देवनागरी, बी संस्कृत, सी तमिल या डी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखे गए थे दैट इज डी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। जो मौर्यन एम्पायर था उसका जो फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार या डी चाणक्य। तो मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर थे अशोका तो हो नहीं सकते क्योंकि उनसे पहले भी बिंदुसार उनके पिताजी थे, और बिंदुसार से ऊपर भी कौन थे उनके, चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो बी दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड धम्मा। जो वर्ड लिखा गया है इस बुक में धम्मा, उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, बी धर्म, सी बोथ एंड बी या डी नन ऑफ दिस। जो वर्ड धम्मा यूज हुआ है इस बुक में या फिर इंस्क्रिप्शंस में, तो वो डिनोट करता है धर्म। ये जो धम्मा है ये प्रकृत वर्ड था, प्रकृत लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसका हिंदी में मीनिंग है या फिर संस्कृत में। बुक में इनिशियली दे रखा है कि जो धम्मा वर्ड है वो प्रकृत का वर्ड है, वही धर्म किसका है, संस्कृत का। तो वर्ड धम्मा मीन्स धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साउथ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डैश। साउथ इंडिया किस चीज के लिए फेमस था। ऑप्शन ए कॉपर, बी गोल्ड, सी ब्रॉन्ज या डी ब्लैंकेट्स। तो उस टाइम पे जो साउथ इंडिया जो है वो फेमस था दैट इज बी गोल्ड। गोल्ड के लिए वो बहुत फेमस था, सोना के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टावर सपोर्टेड द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र था उस इतनी बड़े था तो कितने टावर से वो सपोर्ट था उसका। ऑप्शन ए 670, बी 870 या सी 570 या डी 470। तो जो पाटलिपुत्र था वो करीब 570 टावर से सपोर्ट मिला हुआ था उसको, उसकी वजह से वो हेल्प खड़ा हुआ था। तो 14 का सी दैट इज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, और गेट्स कितने थे, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय सेल्यूकस निकेटर। किसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर ने मतलब किसी को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, तो वो इंसान कौन था। ऑप्शन ए मैग्नेस्थनीज, बी चाणक्य, सी कौटिल्य या डी नन ऑफ दीज। तो चंद्रगुप्त के जो कोर्ट में भेजे गए थे वो थे मैग्नेस्थनीज थे, और वो किसके द्वारा भेजे गए थे, दैट इज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द वॉर ऑफ कलिंगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द कलिंगा। जो कलिंगा का जो वॉर हुआ था उसमें करीब कितने लोग मारे गए थे। ऑप्शन ए मोर देन 20,000, बी मोर देन 40,000 या सी मोर देन 60,000 या डी मोर देन 1 लाख। तो करीब 1 लाख से ऊपर जो है वो लोग मारे गए थे ड्यूरिंग कलिंगा वॉर। इतना खून बह गया था, इसी कारण उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने वॉर छोड़ दी थी। नेक्स्ट, अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी प्राकृत या सी संस्कृत या डी बंगाली। तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे, जो कुछ भी उनके अशोका के पिलर हो चाहे कुछ भी रिटन जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लिखे गए थे ए ब्राह्मण स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट, विच इज द अदर एनिमल ऑन मौर्यन पिलर। और कौन सा जानवर देखा गया मौर्यन पिलर पे। ऑप्शन ए लॉयन, बी कैट, सी डॉग या डी बुल। तो मौर्यन पिलर के ऊपर बुल भी देखा गया है, बनाया गया है। 19 क्वेश्चन, हाउ कैन ए बी रिटन इन बंगाली। बंगाली में ए कैसे लिखा जाता है। आप ये चार्ट देख सकते हो, तो इनमें से कौन सा बंगाली में लिखा जा सकता है।
आपको इमेज दिख रही होगी, आपकी बुक में भी है कि ब्राह्मण में अ को ऐसे लिखते हैं, देवनागरी में अ, बंगाली में इस तरीके से, मलयालम में और तमिल में। तो बंगाली का पूछा है, बंगाली में कैसे लिखा जाता है, तो इस टाइप से कुछ। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कलिंगा इज द एशियन नेम ऑफ कोस्टल डैश। जो कलिंगा वॉर है, हम बता रहे कलिंगा में हुआ था, तो वो कलिंगा जो है अगर हम देखा जाए वो एशियन नेम था किसका, रिसेंटली उसका नाम क्या है या किस जगह है वो इस टाइम। ऑप्शन ए ओडिशा, बी अफ्रीका, सी वेस्ट बंगाल या डी चेन्नई। तो जो कलिंगा था वो जो एशियन नेम था ओडिशा का था, कोस्टल ओडिशा का। तो 20 का ए इज द राइट आंसर। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरा, सी उज्जैन या डी तक्षशिला। तो जो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी वो थी ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नाउ आवर second last question, that is script used for inscriptions was ऑप्शन ए ब्राह्मीण, बी तमिल, सी रोमन या डी प्राकृत। जो स्क्रिप्ट यूज होती थी इंस्क्रिप्शंस के लिए वो कौन सी लैंग्वेज में होती थी? तो वो होती थी ऑप्शन ए ब्राह्मीण। अगर वो इंस्क्रिप्शंस पूछे कि वो किस में बने होते थे तो वो होती थी प्राकृत में, वहीं स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो किस में लिखी जाती थी? ब्राह्मीण में। Now last question, after which war Ashoka the emperor become Buddhist? किस वॉर के बाद अशोका जी जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए थे? ऑप्शन ए कलिंगा वॉर, बी बैटल ऑफ पानीपत, सी बैटल ऑफ प्लासी, डी बैटल ऑफ बुक्सार। तो कलिंगा वॉर के बाद ही उन्होंने क्या कर लेते हैं? बुद्धिस्ट बन गए थे, वॉर भी छोड़ दी थी, जीतने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। तो 23rd का ए इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।